प्रोफेसर डॉक्टर शादाब एहसानी साहब को गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जल्दी से पेश कर लो, टाइम ज़्यादा हो गया है ना। किसी की ड्यूटी लगाई थी। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब बस देर हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द है उस खालिक़ अज़ल के लिए, तमाम हम्द है उस खालिक़ अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। सिपास इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम इमाम ख़ुमैनी लाइब्रेरी के ऑडिटोरियम में हमारे उस्ताद नाबग़े रोज़गार, मुहक़्क़िक़, शायर, अदीब, माहिर इल्म उरूज़, पैकर शफ़क़त, मुजस्सम मोहब्बत, हमागीर शख्सियत, जो कहते हैं दुनिया का कारोबार मुकम्मल समझते हैं, दुनिया का कारोबार मुकम्मल समझते हैं, हम आज को भी गुज़रा हुआ कल समझते हैं। दुनिया का कारोबार मुकम्मल समझते हैं, हम आज को भी गुज़रा हुआ कल समझते हैं। पाकिस्तानी बयानिया की तारीख़ तरवीज के लिए इनकी खिदमत नाकाबिले फ़रामोश हैं। यानी प्रोफेसर डॉक्टर शादाब एहसानी, साबिक़ सदर शोबा उर्दू जामे कराची, सिपास इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम आज तकरीब पज़ीराई का अहतमाम किया गया है। इस तकरीब के लिए आगाज़ हो चुका है और मैं हर्फ़ सिपास पेश करने के लिए गुजारिश करूँगा मुश्तबा अब्बास से। मुश्तबा अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। शुक्रगुज़ारी के महराब में अज़ान शुक्राना अदा करने के बाद चेयरमैन सिपास डॉक्टर नदीम नकवी और मजलिस मुंतज़मीन की जानिब से तमाम मेहमान गिरामी का खैर मकदम करते हैं और खैर मकदम करते हुए ये बात गोश गुजार करना चाहते हैं या ज़रूरी समझते हैं कि सिपास सुखन परवर अदबी सिलसिला एक ख़ुद मुख्तार, गैर तजारती और गैर मुनाफा बख्श इदारा है जिसका मकसद उर्दू अदब और ज़बान की तरवीज है। नए लिखने वालों की हौसला अफजाई, तरबियती नशिस्तों का एहतमाम, अदब की तमाम असनाफ़ के हवाले से असातिज़ा इकराम के दुरूस और नशिस्तों का एहतमाम भी इसके मकासद में शामिल है। नसरी हवाले से नई लिखने वालों की हौसला अफजाई, मुख्तलिफ़ कालम निगारी और मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुखन की तरवीज के लिए अज़हान की तैयारी, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे मुख्तलिफ़ नशिस्तों का एहतमाम, माली तौर पे गैर मुस्तहकम सुखनवरों की कुतुब की इशाअत, मीडिया के जदीद दौर में सोशल मीडिया से इस्तेफ़ादा करते हुए सिपास के पैगाम को आम करना है। आज हमारी हफ्तावार अदबी नशिस्त का 24वां दौर है जिसमें हमने पसे गर्दाब से गुबारे गिरिया तक के उन्वान से डॉक्टर शादाब एहसानी साहब, साबिक़ सदर जामा उर्दू जामा कराची के लिए तकरीब पज़ीराई का एहतमाम किया है। मैं एक बार फिर तमाम हाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ और महफ़िल का बाकायदा आगाज़ मुख्तलिफ़ मुकर्रीरीन की तक़रीर से करते हैं। वस्सलाम। मुश्तबा अब्बास मजलिस मुंतज़मीन के रुकन आला आपके सामने हर्फ़ सपास पेश कर रहे थे। सुखन परवर अदबी सिलसिला सिपास का आइडिया डॉक्टर नदीम नकवी साहब ने जो पेश किया, तो शादाब एहसानी साहब का एक शेर कि किसे ख़बर थी कि पुरपेच ज़िंदगी है बहुत, किसे ख़बर थी कि पुरपेच ज़िंदगी है बहुत, मैं चल पड़ा मुझे सीधी सड़क नज़र आई, मैं चल पड़ा मुझे सीधी सड़क नज़र आई। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर नौजवानों के लिए बहुत अहम काम कर रहे हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर नदीम नकवी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने इजहार ख्याल करें। डॉक्टर नदीम नकवी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत मुअज़्ज़िज़ मुक़र्रिरीन, जितनी बड़ी शख्सियत है उतने ही बड़े यहाँ उनका इजहार ख्याल करने के लिए लोग मदऊ किए गए हैं सिपास की जानिब से।
इमाम ख़ुमैनी लाइब्रेरी का ये ऑडिटोरियम तकरीबन 15 साल से यहाँ क़ायम है, जहाँ अब तक जो है वो तिब्बी हवालों से बहुत सारे प्रोग्राम हुए, क्योंकि ये दारुल शिफा इमाम ख़ुमैनी से मुत्तसिल है और ये लाइब्रेरी सैयद सिराजुद्दीन मूसवी साहब जो इसके मुअस्सिस हैं दारुल शिफा इमाम ख़ुमैनी और इमाम ख़ुमैनी लाइब्रेरी के। तो लाइब्रेरी के हवाले से थोड़ी सी तो इसको सिलसिले को आगे बढ़ाने के हवाले से हमने फिर एक इसके इश्तिराक से एक अदबी तंजीम सिपास की बुनियाद रखी, और इसमें मैं निहायत ममनून व मुतशक्किर हूँ अपने भाई कैसर अब्बास कैसर का, कि जिन्होंने सेक्रेटरी के लिए इसकी ज़िम्मेदारियाँ कबूल की और रोज़े अव्वल से ही वो बड़ी जाँफशानी से इस तंजीम को आगे लेकर चल रहे हैं। बाकी जो सिपास के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू है, वो सिपास का जो एक सहमाई रिसाला सिपास के ही नाम से शाया हो रहा है, जिसका अब दूसरा एडिशन इंशाअल्लाह आने वाला है, और उसमें मैं इस हवाले से बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखता हूँ कि मेरे ब्रादर मेरे भाई मीर तकल्लुम साहब हमारा साथ दें उसमें, और इस तंजीम को और इसके लिए अदबी जो सिलसिले हैं, क्योंकि इन जैसी शख्सियत का हमारे दरमियान होना बहुत ही सूदमंद है, और इंशाअल्लाह इनकी भी यही उमंग है कि हमारे जाफ़र तैयार और उससे मलहक जो इलाक़े हैं उनके बच्चों में अदबी रुझान को परवान चढ़ाया जाए। तो शायरी तो हर शख्स ही इस कराची में कर रहा है, यानी बकौल के एक पत्थर उठाओ तो 2 शायर निकलते हैं। तो लेकिन मेरा हवाला यह है कि मैं चाहता हूँ कि कुछ नस्र के लिए काम हो, तो उस हवाले से कुछ नावल निगार, कुछ अफसाना निगार, कुछ कॉलम लिखने वाले बच्चों को तैयार करना एक मकसद है। उसके अलावा एक नाज़मीन के हवाले से भी कि कुछ तरबियत याफ्ता नाज़मीन इस माशरे को देना, ताकि इस तरह की जो महाफिल हों तो उनमें बेहतर तौर पर निज़ामत हो सके। उनमें हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैदर अब्बास तो अपनी मिसाल आप हैं माशाल्लाह से, और इंशाअल्लाह कैसर अब्बास कैसर भी इस काफ़िले में शामिल हुए हैं, तो इंशाअल्लाह ये भी आगे चल के वो होंगे। आप तमाम हज़रात का मैं ममनून व मुतशक्किर हूँ। अपने जो नौजवान मेरे साथ शामिल हुए, इसमें क़दीर ताबिश हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, अख्तर हैं हमारे बहुत अच्छे शायर हैं, लोग इन्हें इस हवाले से नहीं जानते लेकिन इनका बहुत काम है गज़ल के हवाले से। हमारे मुश्तबा अब्बास हैं, जॉन हैं, और जो लोग हैं वो सब एक टीम बन के काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह इस तरह की तक़रीब जो है मुसलसल जारी रहेंगी। शादाब साहब के लिए इस महफ़िल का इनेक़ाद ख़ुद इमाम ख़ुमैनी लाइब्रेरी और सिपास के लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि इतनी बड़ी शख्सियत इस हमारे जाफ़र तैयार सोसाइटी में वो यहाँ आई हैं और तशरीफ़ लाए हैं, और लोग उनके बारे में, उनके फ़न के बारे में ख़िताब फरमाएंगे, और इंशाअल्लाह आप सुनेंगे उनका कितना काम है। और जो उर्दू अदब से किसी भी हवाले से वाबस्ता है, उनके लिए शादाब एहसानी साहब का नाम कोई किसी भी तारुफ़ का मोहताज नहीं है, और असातिज़ा में से हैं, असातिज़ा में शुमार होता है उनका। हमारी 2 हज़रात ऐसे हैं जो उनकी शागिर्दी में मीर साहब बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो उनकी शागिर्दी में अपना जो काम है उर्दू अदब के हवाले से उसे आगे बढ़ा रहे हैं, और एक हकीकी डॉक्टरेट करने निकले हैं ये। इंशाअल्लाह हमारी दुआ है कि मौला इन्हें कामयाब करें। तो और इसके अलावा मेरे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ इर्तज़ा अब्बास नक़वी, वो भी क़िबला शादाब एहसानी के ज़ेर साया हैं, और हम भी दुआ करते हैं कि हम भी उनके ज़ेर साया आ जाएं। तो लेकिन उम्र तो ज़्यादा हो गई है, अब वो दौर नहीं रहा कि दोबारा से दाखिला लिया जाए और फिर से, लेकिन ये कि उनके तजर्बे से, उनके कलाम से भी हमने बहुत कुछ सीखा है, पढ़ने से भी बहुत कुछ हासिल होता है, और जो मुताल्ले का शौक़ ख़त्म होता जा रहा है उसी हवाले से इमाम ख़ुमैनी लाइब्रेरी की बुनियाद रखी गई, और अरसा 18 साल है, जिसमें शायद आप लोग इसे गुमान समझें कि 20,000 स्टूडेंट जो हैं वो इस लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादा कर चुके हैं मुख्तलिफ़ औक़ात में। और सबसे बड़ी बात यह है कि पता है कि लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए कि जाफ़र तैयार एक अरसे तक लोड शेडिंग का शिकार रहा, तो उस दौरान मैंने ये कोशिश की थी कि रात के अय्याम में जिन दिनों बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे होते थे, इस लाइब्रेरी को उनकी रीडिंग के लिए खोल दिया जाता था। तो उस हवाले से बहुत सारे बच्चे जो है अपनी तालीम में उन्हें बहुत सहूलत हासिल हुई, और वो इसका इजहार भी करते हैं। मन लम यशकुरुल मखलूक़ लम यशकुरुल खालिक़, जो मखलूक़ का शुक्रगुज़ार नहीं होता वो खालिक़ का शुक्रगुज़ार नहीं होता।
तो हमें तो सिर्फ यही चाहिए कि जो ये काम है, जो सैयद सिराजुद्दीन मूसवी साहब का एक खुसूसी काम है इस इलाके के लिए, और जो बिला तखसीस है, सबसे अहम बात यह है कि यहाँ कोई भी, चाहे वो दारुल शिफा इमाम खुमैनी में इलाज के लिए आए या किताब खाना इमाम खुमैनी लाइब्रेरी में अपने मुताल्ले के लिए आए, वो बिला तखसीस है। यानी यहाँ बहुत सारे क्रिश्चियन डॉक्टर्स और बहुत सारे हिंदू बच्चे जो हैं वो भी तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। और इसकी पहली शाख हमने सोल्जर बाज़ार में क़ायम की थी, और वो इतनी बेहतरीन काम कर रही है कि वहाँ जगह नहीं होती है और बाकायदा लोगों को वहाँ इंतज़ार करना पड़ता है उस लाइब्रेरी के लिए। तो अगर लाइब्रेरीज़ जो हैं वो अपना काम करेंगी तो इंशाअल्लाह बेहतर अदीब, बेहतर शायर और बेहतर इंसान इस माशरे में होंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आखिर शादाब साहब के लिए नहायत ही ख़ूबसूरत लोगों को यहाँ मदऊ किया गया है, जो उनके लिए जो अपने हर्फ हैं वो पेश करेंगे, और फिर आखिर में इंशाअल्लाह शादाब साहब भी अपना जो तकरीर है वो फरमाएँगे। मैं चेयरमैन की हैसियत से मीर तकल्लुम साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो यहाँ आके तशरीफ़ ले आएँ, तो वो माशाल्लाह मैं बैठ जाऊँगा शायर भाई के साथ, और शायर भाई तो आएंगे ही उसके बाद। आ जाइए प्लीज़। खालिद मलिक साहब अगर आज आगे आ जाएँ तो अगली नशिस्तों पे, और मैं बिला किसी तवक्कुफ़ के माइक हवाले करता हूँ अपने सेक्रेटरी और आज की तंजीम में इस तकरीब के नाज़िम कैसर अब्बास कैसर। खुदा और उसकी मोहब्बत, खुदा और उसकी हकीकत मोहब्बत, तरीक़त मोहब्बत, शरीयत मोहब्बत, मेरे 4 मज़हब, मेरे 4 मसलक, मोहब्बत 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 मोहब्बत। डॉक्टर नदीम नकवी अपनी मोहब्बत का इजहार फरमा रहे थे। आज की तकरीब प्रोफेसर शादाब एहसानी साहब की तकरीब पजीराई के बायस जो बनी है वो उनकी किताब गुबारे गिरिया। तो गुबारे गिरिया किताब के ऊपर इजहार ख्याल के लिए मैं दावत दूंगा डॉक्टर ज़किया साहिबा को, डॉक्टर ज़किया रानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कैसर अब्बास साहब, और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं सुखन इंटरनेशनल की, सपास इंटरनेशनल की, कि आपने जो है इस तकरीब पजीराई का एहतमाम किया। डॉक्टर शादाब एहसानी हमारे उस्ताद हैं और उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, उनके कलाम के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। थोड़ा बहुत जो हमने उनसे सीखा था या सीखा है तो वो हमने किताब पर एक मज़मून की सूरत लिख दिया है। और जहाँ तक किताब की कहानी है उसको अगर मैं बयान करूँ, जो मेरा अपना एक नज़रिया है कि ज़िंदगी में वालिदैन जो होते हैं वो शजर सायादार होते हैं, और वो हमें ज़माने की कड़ी धूप से, मुश्किलात से बचा कर ज़िंदा रखते हैं, और असातिज़ा जो होते हैं वो ज़िंदगी जीने का हुनर सिखाते हैं। तो हमारे जो उस्ताद हैं शादाब एहसानी साहब, वो भी बिल्कुल ऐसी ही शख्सियत हैं। हर उस्ताद ऐसा नहीं होता, मेरी दुआ है कि हर उस्ताद ऐसा हो कि वो अपने तालिब इल्मों को ज़िंदगी जीने का हुनर सिखाए, लेकिन हर किसी का मनसब, हर किसी का मकसद मुख्तलिफ होता है। लेकिन सर शादाब का जो मकसद रहा, जो अब तक हमने उनको सीखा या देखा उनसे, जो उनसे सीखा, वो ये कि वो अपने तालिब इल्मों को ज़िंदगी जीने के गुर सिखाते हैं कि आप कैसे सरवाइव करेंगे। जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, दरसगाह से तालीम हासिल कर लेंगे, तो आम ज़िंदगी में जाकर आप क्या करेंगे, अपने उन हुनरों को, अपनी उन खूबियों को और अपनी उन ख़ासियतों को कैसे लोगों तक मुंतकिल करेंगे, कैसे आने वाले लोगों तक उस चीज़ को मुंतकिल करेंगे। तो ये चीज़ हमने उनसे सीखी। और जहाँ तक इस किताब की इशाअत का ताल्लुक़ है, तो किताब जो है वो डायरियों में लिखी हुई थी, सर की शायरी, और वो डायरियाँ जो थीं वो कहीं इधर उधर पड़ी हुई थी। हमने उनको यकजा किया और इसको जो है मुरत्तिब किया, कंपोज करवा लिया सब। वो बिल्कुल तैयार नहीं थे कि वो इसकी इशाअत करें, लेकिन हमने जो है बहुत इसरार करके, तकरीबन 3 साल हमें लगे उनको मनाने में कि ये किताब अब शाया कर दें। उनका ख़्याल था कि नहीं, अभी और शायरी करनी है और उसके बाद। और इसमें हमारे भाईजान जो हैं वो किश्वर अदील जाफ़री साहब हैं, आदाब इंटरनेशनल
से उन्होंने जो है फिर इसकी इशाअत की और बिल आखिर ये किताब छप गई। और अब हम अगली किताब के लिए कासालेसी कर रहे हैं कि भाई जो भी लिख रहे हैं वो हमें दे दें, ताकि एक और किताब उसका भी एजाज़ हमें हासिल हो कि हमने उस्ताद के लिए कुछ किया, क्योंकि हम उनका कोई हक़ अदा नहीं कर सकते। और अक्सर मैं सर से ये कहती हूँ कि अगर हमारा बाल बाल भी आपकी खिदमत करे तब भी हम आपका हक़ अदा नहीं कर सकते। तो मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकती। और आप लोगों का शुक्रिया कि आपने उनके एजाज़ में ये तकरीब रखी और इस तकरीब पज़ीराई का एहतमाम किया। हम भी इंशाअल्लाह एक तकरीब पज़ीराई रखेंगे हल्का शादाब एहसानी की तरफ से। और उस हल्के की चूँकि कन्वीनर मैं हूँ तो मुझ पर बहुत भारी ज़िम्मेदारी थी है, लेकिन इस वक्त जो माहौल था कोविड वगैरह का तो उसमें हम नहीं कर सके, लेकिन इंशाअल्लाह हम उसे करेंगे। और एक शेर जो मुझे सर का हमेशा हिम्मत देता है और क़ुव्वत देता है, जो मेरे हर आने वाले काम में मेरी समझ लें कि कुमक बनता है, वो ये है, उनका शेर है, महदूद करना जहन की हंगामा ख़ैज़ियाँ, महदूद करना जहन की हंगामा ख़ैज़ियाँ, वो आईना तराश के दुनिया दिखाई दे। तो बस उसी जुस्तजू में रहती हूँ और उसी कोशिश में। तो बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़किया रानी समात को समात फरमा रहे थे आप। अभी मायूस मत हो उसकी कुदरत से। शादाब एहसानी साहब फरमाते हैं कि अभी मायूस मत हो। और ये शेर मैं हैदर अब्बास की नज़र कर रहा हूँ, बहुत मेहनत की इन्होंने इस प्रोग्राम को अरेंज करने में। अभी मायूस मत हो उसकी कुदरत से, बिगड़ जाते हैं अक्सर काम उजलत से। बिगड़ जाते हैं अक्सर काम उजलत से। मेरी बीनाई तुझको देख सकती है, मेरी बीनाई तुझको देख सकती है, खामोशी का ताल्लुक़ है समात से। खामोशी का ताल्लुक़ है समात से। डॉक्टर शादाब एहसानी साहब के एक और शागिर्द जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अल्लामा इर्तिज़ा अब्बास नक़वी, इज़हार ख्याल फरमाएंगे। अल्लामा इर्तिज़ा अब्बास नक़वी। बहुत शुक्रिया। इदारे सिपास बहुत लायक तहसीन है और मैं समझता हूँ कि आज की इस तकरीब की वजह से पूरा महीना जो है खुशी के साथ गुजरेगा कि एक अच्छी तकरीब में शिरकत का शरफ़ हासिल हुआ और गुफ्तगू करने की सआदत हासिल हुई। शादाब एहसानी साहब जो हैं वो जैसा कि अभी ज़किया साहिबा फरमा रही थी कि उनके उस्ताद होने में भी एक बाप की शफ़क़त शामिल होती है। और यकीनन जब ये दोनों चीज़ें एक हो जाएं तो शागिर्द जो है वो अपने उस्ताद पर भी फ़ख्र करता है और अपनी ज़िंदगी पर भी फ़ख्र करता है। तो ये किताब गुबार गिरिया
जब दरो दीवार से इतनी शनासाई न थी, पहले भी तन्हाई थी पर इतनी तन्हाई न थी। तो ये जो ज़मीन इन्होंने पैदा की है, ये चमकती हुई ज़मीन है। और उसके बाद है कि आतश कदे दिल है अभी दूर, बहुत दूर। आतश कदे दिल है अभी दूर, बहुत दूर। उस इश्क की मंजिल है अभी दूर, बहुत दूर। और ये भी सुनिएगा, अजीब मतलब है जनाब, कमाल है। तन का लिबास हो गया एहराम की तरह, तन का लिबास हो गया एहराम की तरह, आगाज किस तरह हुआ अंजाम की तरह। और फिर बड़ी बहरों में भी आप एक मतलब समात फरमाइएगा। इस तेज हवा में दिल को अगर एक आग लगानी पड़ जाए, इस तेज हवा में दिल को अगर एक आग लगानी पड़ जाए, ऐसा न हो फिर इस आंगन में दीवार उठानी पड़ जाए। और फिर जैसा कि आपने मीर तकमीर के यहाँ पढ़ा होगा कि लफ्ज़ों की तकरार से एक माहौल पैदा हो जाता है, तो ये गज़ल इनकी उस तरह की भी है कि मैं ऐसा खुद में खो गया कभी कभी कहीं कहीं, बेख्तियार रो दिया कभी कभी कहीं कहीं। तो ये है। और फिर दूसरी ये कि 10 साल की उम्र से शतरंज के बेहतरीन खेलने वाले रह चुके हैं। मैंने खिलाड़ी का लफ्ज़ जान के इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि फिर उसका मतलब कुछ और हो जाता है। तो शतरंज के माहिरीन में रहे 10 साल की उम्र से। और शतरंज की शरीयत में क्या हैसियत है, ये तो एक अलहदा उन्वान है, लेकिन ये कि खेलते वही हैं जो ज़हीन होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये गज़लें भी वही कह सकता है जो बेहतरीन शतरंज खेलना जानता हो। तो इसमें जहाँ बहुत सी चीज़ें हैं, वहाँ एक ख़ास बात जो इनकी, भाई गुफ्तगू तवील ना हो जाए, मैं बस चंद जुमलों में समेट रहा हूँ। ख़ास बात यह है कि शादाब साहब की शायरी तहज़ीब से अलग नहीं है। क्या बात है। और तहज़ीब के साथ अगर शायर हो तो मीर अनीस पैदा होते हैं, लिहाजा तहज़ीब से हट के कोई शायरी नहीं की जा सकती। वरना कौन कह सकता है कि मुख़द्दरात इस्मत व तहारत का ज़िक्र हो रहा हो और दरमियान में कोई कह दे कि बानोए नामदार की खेती हरी रहे, संदल से मांग बच्चों से गोदी भरी रहे। क्योंकि तहज़ीब के साथ शायरी हो रही थी, तो यहाँ संदल की मांग भी है और खेती भी हरी है। तो शादाब साहब अपनी तहज़ीब के साथ हैं। और दूसरी बात ये कि बहुत कम लोग ये जानते हैं, जो हजरात अक्सर ये कहते हैं कि भाई तहज़ीब पे इतना ज़ोर क्यों और तहज़ीब ज़रूरी क्यों है, एक आम तरीके से ज़िंदगी गुजार लें। यानी अब मैं दूसरे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि जनाब पाजामे की हैसियत क्या है, अंगरखे की हैसियत क्या है, शेरवानी की ज़रूरत क्या है, बास्केट पहन लीजिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ऐसा भी होता है कि लिबास तब्दील हो जाते हैं, लेकिन जो अपनी तहज़ीब से जुड़े हुए हों उनका लिबास कभी तब्दील नहीं होता। वो कितनी गर्मी बर्दाश्त कर लें, अपनी तहज़ीब को नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ जो दलील मांग रहे हैं कि तहज़ीब की अहमियत क्या है और तहज़ीब ज़रूरी क्यों है, तो उसके लिए मैं एक नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि शहर के लिए अरबी में बहुत से अल्फाज हैं, लेकिन 2 लफ्ज़ आपके सामने रख रहा हूँ। एक लफ्ज़ है बलद, दूसरा लफ्ज़ है मदीना। दोनों में फ़र्क है, और फ़र्क ये है कि जिसकी 4 दीवारी हो उसे बलद कहते हैं, जिस शहर की बाउंड्री हो उसे बलद कहते हैं। लेकिन मदीने का लफ्ज़ बना है मदना से, और मदना से बना है तमद्दुन, और तमद्दुन जिस शहर में उसे मदीना कहा जाता है। इसलिए जब हिजरत करके आए तो यसरब के नाम को तब्दील किया और मदीना नाम रखा, क्योंकि मदीना जहाँ हो वहाँ तमद्दुन होता है, तहज़ीब होती है, सकाफ़त होती है, क़ानून होता है। तो अगर ये तय है कि मदीने बग़ैर तहज़ीबों के नहीं होते, तो रसूल ने भी कहा था अना मदीना तो इल्म वाली उन बाबुहा। तो अली
शहर इल्म का बाब हैं मगर अपनी तहजीब के साथ। तो अगर शादाब साहब की शायरी अपनी तहजीब के साथ ना होती तो वो कभी ये शेर ना कहते। और शेर ये है, आज भी मैं जिंदा हूँ अहदे मीर में शादाब, आज भी मैं जिंदा हूँ अहदे मीर में शादाब, बल्ब सब जलाते हैं हम दिया जलाते हैं। ये फेसबुक वाला बल्ब नहीं है, बल्ब सब जलाते हैं हम दिया जलाते हैं। तो ये जो दिया है, ये जो दिया जल रहा है, ये अपनी पूरी तहजीब के साथ है। और आखिर में ये कि इनकी शायरी में 4 जगह मजनू का जिक्र है, मजनू का जिक्र है। अब वक्त इतना नहीं है कि सारे शेर पुराने शौरा के आपको सुनाऊं मैं, लेकिन जितनों ने मजनू का जिक्र किया है, लैला का जिक्र साथ मौजूद है। शादाब साहब क्या मजनू है, लैला का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए कि शायरों की जो लैला है शायरी वाली, वो उमूमन महमिल में रहती है, लेकिन यहाँ आलम यह है कि पूरी की पूरी महमिल पर्दा गैब के अंदर है। तो जब मजनू साबित हो जाए तो लैला खुद ब खुद साबित हो जाती है। और बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि मजनू का ज़माना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ज़माना है, और वो मिला है इमाम से, उसकी गुफ्तगू हुई है। क्योंकि अभी मजलिस नहीं हो रही है, अदबी तकरीब है, तो मैं तफसील में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये कि बहरहाल मजनू एक इस्तिआरा है। तो एक शेर सुन लीजिए। और मजनू मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इनके यहाँ है, लेकिन क्या शेर कहा है, नजद का मैं सहरा हूँ, नजद का मैं सहरा हूँ, मुझको हक पहुँचता है, नजद का मैं सहरा हूँ, मुझको हक पहुँचता है, याद करके मजनू को रोज़ खाक उड़ाता हूँ, याद करके मजनू को रोज़ खाक उड़ाता हूँ। हाले मजनू पे बहारों की नवाजिश होती, हाले मजनू पे बहारों की नवाजिश होती, कुछ न होता तो हज़ारों की नवाजिश होती। मजनू के विरसादार अभी ज़िंदा हैं वहाँ, मजनू के विरसादार अभी ज़िंदा हैं वहाँ, ये शहरी लोग दश्त को जंगल समझते हैं। तो फ़लसफ़ा भी इनके साथ मौजूद है और अजीब गहराइयाँ आपको शादाब साहब के अशार में। और दूसरी बात ये कि सलाम जो कहे हैं शादाब साहब ने, उस पर तफसीली गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ 2 शेर आपको सुना रहा हूँ कि सलाम जो पाकिस्तान में लिखे गए उस पर काम हो रहा है रावलपिंडी में, और लाहौर में कुछ मुहक्किकीन हैं जो पाकिस्तान की सलाम नगारी पे काम कर रहे हैं। तो यकीनन ये सलाम भी मौजू बनेगा तो पता चलेगा कि इन्होंने जानबूझ के अपने लिए मुश्किलें पैदा की हैं। कभी कभी शायर जो है मुश्किल पसंद हो जाता है, तो उसके कलाम में एक उस्तादाना अंदाज़ खुद ब खुद आ जाता है। शादाब साहब भी मुश्किल पसंद हैं, और आप देखिएगा ये सलाम जो लिखा है इन्होंने, मेरे ख़्याल से एक ही सलाम शामिल है इसके अंदर, वरना बाद सलाम तो इनके मौजूज़ा हैं। ऐसे ऐसे अशार हैं सलामों के मुझे याद आई हुसैन की, कभी उस जगह कभी इस जगह, मुझे याद आई हुसैन की, कभी उस जगह कभी इस जगह, मेरी रहनुमा है वो रोशनी, कभी उस जगह कभी, वही काफिला है हुसैन का, वही प्यास है वही तशना लब, वही है फुरात की तशनगी, कभी उस जगह कभी इस जगह। वो नबी की आल का हुस्न है कि फ़रोग़ फ़िक्र हुसैन है, वो सबा चली ये कली खिली, कभी इस जगह कभी उस जगह। जो अली हुए वो सिफ़ात में हैं वहाँ अली हैं यहाँ शहीद, जो अली हुए वो सिफ़ात में हैं वहाँ अली हैं यहाँ शहीद, यही है हुसैन की ज़िंदगी, कभी उस जगह कभी इस जगह। और सलाम का आखिरी शेर कि जो हुसैन थे वो हुसैन हैं, जो थी करबला वो है करबला, जो हुसैन थे वो हुसैन हैं, जो थी करबला वो है करबला, वही सल्तनत है यजीद की, कभी उस जगह कभी इस जगह। बहुत शुक्रिया।
अल्लामा इर्तिज़ा अब्बास नकवी, जो ख़ुद भी एक मुहक्किक हैं, समाअत फरमा रहे थे आप। अब मैं गुजारिश करूँगा मीर तकल्लुम साहब से, जो बहुत शफ़क़त और मोहब्बत फरमाते हैं सिपास इंटरनेशनल पे, खुसूसन दावत कलाम दे रहा हूँ मीर तकल्लुम साहब को। नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डॉक्टर नदीम नकवी साहब की कदर अफ़ज़ाई है। मैं ख़ुद उस्ताद मोहतरम के इरादतमंदों में, न्याज़मंदों में शामिल हूँ और उनकी शफ़क़तों का मक़रूज़ हूँ। जैसे कि भाई इर्तिज़ा फरमा रहे थे, शादाब साहब पर बात करना जो है वो कम से कम मुझ जैसे तिफ़ले मकतब का तो रोग नहीं है, और ये इनके लिए बड़े लोग चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारे डॉक्टर नदीम नकवी साहब का हुक्म था, मैं हाज़िर हूँ। शादाब साहब की जैसे अभी इर्तिज़ा भाई भी बयान कर रहे थे, अब मैंने कुछ इस वक्त तैयारी नहीं थी, लेकिन फ़िलहाल सरे दस्त जो बात समझ में आई, शायर की या किसी भी मजमूए की जो नाम होता है किताब का, वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है, और उससे आप उसके अंदर क्या मौजूद है उस इबारत से, उस नाम से अंदाज़ा कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि डॉक्टर वज़ीर आगा साहब ने सर की किताब का नाम रखा गुबारे गिरिया, एक इतना लोडेड इस्तिआरा, इतना ज़बरदस्त जो है वो फ्रेज़ है कि उसके अंदर बहुत सारी जहतें, बहुत सारी पेचीदगियाँ, बहुत सारी तयदारी है, जो फ़लसफ़ा, मंतिक़ और इन तमाम चीज़ों को जो है वो अपने साथ लिए हुए। अब गुबार को अरबी में जो है वो तुराब कहते हैं, और गिरिया आपसे बेहतर कौन जानता है किसको कहते हैं। तो यानी कि इस मट्टी से और इस पानी से मिला के शादाब साहब ने जो चीज़ें तैयार की हैं वो यकीनन दीदनी हैं, और वो बोत नहीं है, वो बात भी करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि सर की बहुत यकीनन इसके पीछे और बहुत सारी इल्लतें होंगी इस नाम के पीछे। मेरी ख्वाहिश ये होगी, जैसे कि सर के ये गज़ल के मजमूए आ रहे हैं, अब इंशाअल्लाह सर का रिसाई अदब के हवाले से भी सलामों का मजमूआ इंशाअल्लाह जो वो आएगा, और सिपास इंटरनेशनल से बग़ैर नदीम नकवी साहब से पूछे हुए हम इसके साथ साथ हैं। सर इंशाअल्लाह जो है वो अपने बस हिम्मत करें, और इंशाअल्लाह रिसाई इस सर का तर्जुमा इंशाअल्लाह सिपास इंटरनेशनल जो है वो शाया करेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। वरना